हाय नमस्कार दोस्तों, एफकेट का दिसंबर मंथ का फॉर्म आ चुका है, यानी कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस इमेज पे मत जाइएगा क्योंकि ये पुराने साल की इमेज है और ये जो पेज है ये भी 2018 का है, लेकिन इस पे जो डेटा है वो बिल्कुल नया है। तो आप सबको बताना चाहूँगा, एफकेट एंट्री इंडियन एयरफोर्स की जो होती है, जिसमें दो एंट्रीज आपको देखने को मिलती हैं। एक होती है फ्लाइंग और होती है ग्राउंड। ग्राउंड में दो तरह की होती है, एक टेक्निकल एक नॉन टेक्निकल। ठीक है, तो टेक्निकल क्या हो गया, नॉन टेक्निकल क्या हो गया। टेक्निकल नॉर्मल वर्ड से समझ लीजिए जो टेक्निकल काम होते हैं, नॉन टेक्निकल काम। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे स्पेशल एंट्री भी इसमें है जिसमें नाम है फ्लाइंग ब्रांच, आप उसमें जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस वैकेंसी के लिए अगर आवेदन करना है तो कहाँ से करना है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है। तो सबसे पहले तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा समझआयाक्या.in का। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप सिंपल गूगल में जाना और सर्च करना समझआयाक्या.in। सबसे नंबर 1 पे हमारी वेबसाइट है, इस पे मैंने अपडेट करना शुरू किया तो पहले नंबर पे ये आपको मिल जाएगा। अदरवाइज अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो आप बिल्कुल नीचे आ जाइएगा, कुछ और वैकेंसीज भी देख लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करते हैं उसके बाद बिल्कुल नीचे आना होता है। नीचे आने के बाद यहाँ पर अभी जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आई है वो मैंने अपडेट कर दी है, अप्लाई का लिंक अपडेट कर दिया है। तो आप यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इंडियन एयरफोर्स की डायरेक्ट जो वेबसाइट है ऑफिशियल, फटाफट से वो ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन को लेकर, डेट को लेकर। तो इसकी लास्ट डेट 30 दिसंबर 2021 है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके लिए जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो 250 रुपीज है। एज लिमिट 20 ईयर से 26 ईयर तक है। आपका जन्म 1/1/2003 के बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर बात करूं मैं फ्लाइंग ब्रांच के लिए, सेम एज है लेकिन इसमें मैक्सिमम एज लिमिट 24 ईयर है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, आपने 10वीं लेवल के ऊपर जो पढ़ाई की हो वो मैथ और फिजिक्स के साथ की होनी चाहिए और आपके 60% मार्क्स इन दोनों में होने चाहिए। ठीक है, इसी के साथ आपने ग्रेजुएट अगर एनी डिग्री की है 60% आप एलिजिबल हैं। बीई बीटेक डिग्री की है 60% आप एलिजिबल हैं। और जिन्होंने सेक्शन ए बी एग्जामिनेशन जो कि एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया क्या रिलीवेंट इंजीनियरिंग डिग्री होती है, अगर आपने वो भी 60% के साथ की है तो आप एलिजिबल हैं। याद रखिएगा, आप लोगों को ये और ये दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है, यानी कि 12वीं की भी और ये भी, इनमें से ये या ये या ये। उसके बाद अगर किसी ने पीजी डिग्री की है तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लीज आप नोटिफिकेशन रीड कर लीजिएगा पीजी डिग्री वाले। अब मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ फिजिकल कंडीशन है, फिजिकल होता नहीं है लेकिन आप मतलब इतने स्किलफुल होने चाहिए कि ये चीजें कर सके फिजिकली फिट, जैसे कि 4 किलोमीटर की रनिंग आप कर सके, पुशअप्स आप कर सके, तो ये चीजों के लिए तैयार रहिएगा। इसमें ट्रेनिंग जो है फ्लाइंग एंड ग्राउंड की 74 वीक की है और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की 52 वीक की है। ठीक है, और याद रखिएगा अगर आप अनमैरिड हैं तो 25 मस्ट बी अनमैरिड, यानी कि आप 25 सालों से कम होने चाहिए और अनमैरिड होने चाहिए, मैरिड अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एयरफोर्स एकेडमी दंगल हैदराबाद में आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रैवल एक्सपेंसेस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें परमानेंट कमीशन के लिए मेल अप्लाई कर पाएंगे, शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए वुमेन एंड मेल, और ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी वगैरह आप लोग देख लीजिए, 1,77,500 के ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो ये मैक्सिमम आप लेके चलिएगा। तो ये है फुल नोटिफिकेशन। अगर आपको और कोई चीजें जाननी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।